आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, कोई रोग आपको परेशान कर रहा है, कारोबार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो नमक के ये वास्तु उपाय जानना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी पुरातन ज्ञान चैनल में। नमक हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होता है। नमक के बिना जीवन का सारा स्वाद ही चला जाता है। अगर नमक खाने में ज्यादा हो जाए तो खाना खराब लगने लगता है और कम हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज हम आपको खाद्य पदार्थों के बारे में नहीं बता रहे हैं, नमक के कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनको जान करके और जिनके उपायों को जानकर आप चमत्कारिक रूप से हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार नमक के कुछ ऐसे उपाय जिनसे घर में सुख समृद्धि भी ला सकते हैं और साधारण सा नमक आपकी आर्थिक वृद्धि भी कर सकता है। साथ ही नमक हमारी आयु को बढ़ाने का भी एक स्रोत होता है। इसे जानने से पहले आप सभी से निवेदन है कि नमक से जुड़ी ये चमत्कारिक लाभ जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी माता लक्ष्मी के भक्त हैं तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। इसी प्रकार माता की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे। दोस्तों, नमक कई प्रकार के होते हैं, जैसे सेंधा नमक, पहाड़ी नमक, समुद्री नमक तथा काला नमक, और साथ ही एक होता है सामान्य नमक जो हम हमेशा खाद्य पदार्थों में काम में लेते हैं। ज्योतिष के अनुसार नमक चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को कुछ लोग राहु का प्रतीक भी मानते हैं। तो चलिए जानते हैं नमक के चमत्कारिक उपाय के बारे में, जिसे आप आर्थिक रूप से मजबूती ला सकते हैं, सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं, कारोबार में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे ही नमक से जुड़े 10 वास्तु के उपाय। पहला उपाय, वास्तु के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी भी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो चंद्र और शनि का मिलन होता है, जो कि मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। ये रोगों को भी बढ़ाता है और आपकी चिंताओं को भी बढ़ा देगा। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने से ही इसका बुरा असर कम दिखाई देता है, इसलिए इसे हमेशा कांच के बर्तन में ही भर करके रखना चाहिए। स्टील के या प्लास्टिक के बर्तन में रखने से हमेशा बचना चाहिए। दूसरा, नमक को कभी भी सीधे सीधे किसी भी व्यक्ति के हाथ में मत दीजिएगा। नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है या पौराणिक मान्यताएं हैं कि इससे व्यक्ति के संबंध खराब होते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। इसलिए कभी भी अपने रिश्तेदारों को या आस पड़ोसियों को सीधे सीधे नमक का पैकेट या नमक ना दें। तीसरा, ध्यान रखना चाहिए कि भोजन पकाते समय भोजन को चखे नहीं। इससे भोजन की पवित्रता नष्ट होती है और घर में दरिद्रता आती है। नमक कम हो जाएगा तो खाने में बाद में भी डाल दिया जा सकता है। भगवान को भोजन नैवेद्य लगाने से ही घर के सदस्यों को सुखी जीवन यानी सुख समृद्धि मिलती है। भगवान को भोग लगाने के बाद ही घर के सदस्यों को भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे सुख समृद्धि बनी रहेगी और भगवान का वास हमेशा घर में रहेगा। चौथा, यदि सुखी जीवन जीना चाहते हैं, वही सुखी रहना चाहते हैं, तो ये नमक का उपाय जीवन में जरूर अपनाएं। यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक कभी भी ना खाएं। उसका घर का मीठा खा सकते हैं, किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक तो कदापि नहीं खाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के घर का नमक खाने से वह भी उसी की तरह व्यवहार करने लगता है, उसी के समान होने लगता है। इसलिए हर कहीं का नमक नहीं खाना चाहिए। हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पांचवा, मजबूरी में या दबाव में कभी भी किसी के घर पर नमक का सेवन ना करना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा ही बचना चाहिए। अगर आप किसी के घर का मजबूरी में नमक का सेवन करते हैं तो उससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है।
नमक उसी के घर के खाना चाहिए जिसके संस्कार अच्छे हो, जो धर्म सम्मत हो, आचरण करता हो, जो धर्म में आस्था रखता हो या बड़ों का सम्मान करता हो और सबके प्रति भावना प्रेमात्मक हो, उसी के घर का नमक खाना चाहिए। तभी आपके आचरण भी अच्छे रहेंगे। छठा, नमक का जमीन पर गिरना भी अच्छा नहीं माना जाता है। कहा जाता है या पौराणिक मान्यताएं हैं, पुराने लोग कहा करते थे कि ये दुर्भाग्य और विवाद का सूचक माना जाता है। भारत में नमक का गिरना अशुभ ही माना जाता है। नमक के गिरने से चंद्रमा और शुक्र दोनों ही ग्रह कमजोर हो जाया करते हैं। इससे जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां आने लगती हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। घर के सदस्यों में अनबन होती है। सातवां, दरिद्रता को दूर करने हेतु नमक के उपाय। घर से दरिद्रता को दूर करने के लिए वास्तु के अनुसार सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर घर में पोछा लगाते समय थोड़ा सा खड़ा नमक यानी समुद्री नमक मिला लेना चाहिए। इस उपाय से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास कम होता है, वातावरण की पवित्रता बढ़ती है। इससे लक्ष्मी प्राप्ति के मार्ग भी खुलेंगे और घर में बरकत बनी रहेगी। आठवां, धन का प्रवाह लगातार बनाए रखने हेतु उपाय। अगर आप भी चाहते हैं कि घर में धन का प्रवाह लगातार बना रहे, घर में बरकत होती रहे, तो घर में धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए कांच का एक गिलास ले, उसमें पानी और नमक बराबर मिलाकर घर के नैऋत्य कोण में रख दें और इसे पीछे लाल रंग का बल्ब भी लगा दें। जब भी आपको लगने लगे कि इसका पानी सूख रहा है, तो उसे गिलास को साफ करके दोबारा नमक और पानी मिलाकर उसे भरकर उसी जगह पर रख दें। नवा, बाथरूम और टॉयलेट का दोष मुक्ति का उपाय। घर के बाथरूम और टॉयलेट को भी दोष मुक्त रखना चाहिए। नमक हर तरह की गंदगी को साफ और हटाने वाला एक रसायन है। एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक यानी समुद्री नमक भरकर इस कटोरी को बाथरूम में रख दें। इस उपाय से भी घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और हर माह इस कटोरी का नमक बदलते रहे। पुराने नमक को फेंक देना चाहिए या फिर बहते हुए पानी में बहा दें। किसी भी नल के नीचे इस पानी को बहा देना चाहिए, जिससे कि घर की नकारात्मकता घर से निकल जाए। 10वां, टॉयलेट में कांच के बोल में या क्रिस्टल साल्ट यानी दरदरा नमक भरकर रख दे। इसे 15 दिन बाद बदल दे। पहले टॉयलेट के सिंक में डाल दें। अगर किसी कारण टॉयलेट उत्तर पूर्व में हो तो उसके दरवाजे पर रो अरिंग लाइन का फोटो पेस्ट लगा दें। 11वां, धन प्राप्ति और बरकत हेतु उपाय। नमक को किसी कांच के पात्र में रखे, उसमें 4 से 5 साबुत लौंग डाल दें। इससे धन की आवाक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहेगी। इससे एक और जहां नमक से सुगंध बनी रहेगी, वहीं इस उपाय से कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी। 12वां उपाय, व्यक्ति को जीवन में बार बार बाधाओं का या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये उपाय जरूर करें। उसकी व्यक्तिगत जो भी बाधाएं होंगी वो दूर हो जाएंगी। इसके लिए आपको एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार वार लें। जिसके ऊपर परेशानियां आ रही हो उसके सिर से 3 बार वार लें, उसे दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा उपाय 3 दिन लगातार करें। यदि आराम ना मिले तो नमक को सर के ऊपर वार कर शौचालय में डालकर पानी में डाल दें। निश्चित रूप से ही इससे लाभ जरूर मिलेगा। 13वां, नमक से मिटाए वास्तु के दोष। अगर किसी को मिला जुला वास्तु दोष है जिसे आप बदल नहीं सकते हैं, मन में चिंता है, भय है या परेशान रहते हैं, उतनी ही आमदनी होती है जितने में आपका खर्चा चल जाता है, पैसे बचते नहीं हैं, तो साबुत नमक भरकर कुछ देर रखें मुट्ठी में, फिर वॉश बेसिन में डालकर पानी में बहा दें। नमक को इधर उधर ना फेंके, पानी में बहा दें। इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। 14वां, रोग मुक्ति के लिए नमक का वास्तु उपाय। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से किसी रोग से ग्रसित है और वह बीमारी जा ही नहीं रही है,
तो नमक से जुड़ा ये वास्तु उपाय आपको लाभ जरूर देगा। सोते समय अपना सिरहाना पूर्व दिशा की ओर रखें और सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी, जिस घर में धन का प्रवाह भी बना रहेगा और रोगों से भी बचे रहेंगे। हो सके तो सफेद नमक को खाने में कम ही काम में लेना चाहिए। इसकी जगह आप सेंधा नमक या काला नमक का उपयोग कर सकते हैं भोजन के दौरान। ये लाभदायक रहता है और बीमारियों से भी बचा करके रखता है। 15वां, बीमारियों से कैसे बचे, वास्तु के उपाय। अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी है जो जाती नहीं है तो उसके सिरहाने कांच के बर्तन में नमक रखें। 1 सप्ताह बाद इस नमक को बदल दें और बदलकर दोबारा दूसरा नमक रख दें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसकी सेहत में सुधार होने लगा है, वो ठीक होने लगा है। आप ये उपाय लगातार करेंगे तो वो धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। 16वां, नजर उतारने के लिए नमक से जुड़े कुछ वास्तु उपाय। यदि किसी बच्चे या बड़ों को भी नजर लग जाती है, कई बार आपके कारोबार को भी नजर लग जाती है, जो भी कोई काम करते हैं उसमें अचानक से घाटा आने लगता है, तो 7 बार 1 चुटकी नमक उस व्यक्ति के ऊपर से वार कर बहते हुए पानी में बहा दें या फिर नल खोलकर उसे नल के नीचे पानी में बहा दें। इससे नजर का दोष दूर हो जाएगा। और अगर कारोबार में परेशानियां चल रही हैं तो जो व्यक्ति कारोबार करता है उस व्यक्ति के सर से नमक को 7 बार वार कर बहते हुए पानी में बहा दें। इससे कारोबार अच्छे से चलने लगेगा और जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आएगा। इस उपाय को जरूर अपना करके देखिएगा। 17वां, शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के उपाय। यदि भोजन करते समय आपको सब्जी या दाल में नमक कम लगे तो ऊपर से नमक ना डालें। ऐसे में काला नमक तथा काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप सफेद नमक डालते हैं तो शनि दोष लग सकता है। ऐसा करने से जरूर बचें। शनि दुष्प्रभाव शुरू हो जाएगा, जो व्यक्ति के जीवन में अगर एक बार लगता है तो ये बड़ा ही खतरनाक हो जाता है। कहा जाता है कि शनि का दुष्प्रभाव जिस भी व्यक्ति को लगता है उसे पूरे 7.5 साल तक लगता है। 18वां, अगर किसी को कुंडली में चंद्र और मंगल ग्रह कमजोर हो तो नमक से उपाय किया जा सकता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र और मंगल ग्रह कमजोर है तो नमक का ये उपाय आपका जीवन सुखद बना देगा। समुद्री नमक या सामान्य नमक लें और जो भोजन में इस्तेमाल ना करें बल्कि सेंधे नमक का इस्तेमाल करें। इससे आपकी रक्तचाप की समस्या से भी बचे रहेंगे। अगर कुंडली में मंगल कमजोर है तो भोजन में समुद्री नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 19वां, ग्रह क्लेश से बचने के उपाय। घर में जब ग्रह क्लेश रहता है तो जीवन में कुछ भी सुख समृद्धि नहीं आती, आर्थिक समस्याएं आने लगती हैं। इससे बचने के लिए, पारिवारिक झगड़े से बचने के लिए, किसी बात को लेकर अगर पति पत्नी में अनबन चल रही है या बड़े भाई या भाई बहनों में कलेश है या किसी प्रकार की मानसिक अशांति फैली हुई है तो सेंधा या खड़ा नमक का टुकड़ा शयन कक्ष में के एक कोने में रख दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगेगी और आपस में प्रेम बढ़ने लगेगा। नकारात्मक ऊर्जा जैसे ही दूर होगी, घर में धीरे धीरे सुख समृद्धि आती रहेगी। इस नमक के टुकड़े को महीने भर बाद में बदल दें और दूसरा नया टुकड़ा उसी जगह पर रख दें। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि के साथ ही रिश्तों में मिठास आने लगेगी। आशा करती हूँ नमक से जुड़े आपको उपाय अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक